नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अब अपराधियों से निपटना शुरू कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में फिर 2 अपराधियों को गोली लगी है। मंगलवार की देर रात हुए एनकाउंटर के बाद से अपराधियों में जहां खलबली मची हुई है, वहीं आम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। सिकंदरपुर पुलिस की गिरफ्त से 2 बदमाश फरार हो गए। दोनों को हथियार के साथ पकड़ा गया था। मंगलवार की देर शाम एसकेएमसीएच से इलाज कराकर लौटने के क्रम में दोनों 0 माइल के पास पुलिस की गाड़ी से कूदकर भाग गए। खोजबीन में सामने पड़ते अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। यहपुर के संतोष एवं हथौड़ी का सचिन सहित 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद पुलिस तीनों को मेडिकल जांच कराने एसकेएमसीएच ले गई। लौटने के क्रम में पुलिस को चकमा देकर संतोष और सचिन फरार हो गए। इसके बाद शहर के ग्रामीण इलाकों में वाहन जांच अभियान भी चलाया गया। रात 2 बजे के करीब दोनों अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने झापा में घेराबंदी की। इस पर दोनों फायरिंग करने लगे। पुलिस की ओर से चली गोली दोनों के पैर में लगी है। वहीं एक अन्य अपराधी की पहचान अहियापुर के बेला पचकचिया के इंद्रजीत कुमार के रूप में हुई। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराधी के विरुद्ध लगभग 9 आपराधिक मामला दर्ज है। इन्हीं लोगों ने ग्रामीण चिकित्सक को गोली मारी थी। इसके अलावा हथौड़ी में सीएसपी संचालक से लूटकांड, विधायक के रिश्तेदार से बाइक लूट के दौरान गोलीबारी में भी ये सभी शामिल रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से लूटी हुई बाइक, 2 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 1 मिस फायर कारतूस, 5 खोखा लैपटॉप एवं मोबाइल फोन बरामद किया है। कुछ दिन पूर्व अहियापुर थाना अंतर्गत सासाराम के एक पेशे से इंजीनियर व्यक्ति थे जो देर रात्रि में लगभग 10 बजे जा रहे थे और उनके ऊपर फायर करते हुए उनकी बाइक को छीन लिया गया था। चूँकि मामला बड़ा गंभीर था, इसको देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जिसमें एएसपी टाउन थे और डीआईयू की टीम थी और अहियापुर के थानाध्यक्ष भी काम कर रहे थे। इस टीम को कल एक इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत में 3 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम को लगभग 5 बजे की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष था, दूसरे का नाम सचिन था और तीसरे का नाम इंद्रजीत था। इन तीनों ही व्यक्तियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और एक अवैध आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी इनके पास से की गई थी। और इसके अतिरिक्त जो इंजीनियर थे जिनकी लूटी हुई बाइक थी, उस बाइक को भी इन अपराध कर्मियों से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पूर्व हथौड़ी थाना अंतर्गत एक सीएसपी में भी लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें सीएसपी संचालक का मोबाइल को भी लोग बाग लूट के ले गए थे। तो उस घटना में लूटा हुआ मोबाइल भी इन तीनों ही अपराध कर्मियों के पास से जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त झापा पुल के पास में भी एक घटना हुई थी लूटपाट की, उसके एविडेंस भी इन लोगों के पास से मिले। झापा पुल पर ही एक पेशे से एक क्वैक डॉक्टर थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना में भी इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। इन सारी घटनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन देर रात्रि में जब मेडिकल कॉलेज में इनके चिकित्सीय परीक्षण के लिए इनको ले जाया जा रहा था, उसी दौरान इसमें से 2 अपराधकर्मी जिप्सी में पुलिस कर्मियों के साथ धक्का देकर भाग खड़े हुए, जिसमें से एक का नाम सचिन था और दूसरे का नाम संतोष था। इस घटना के आधार पर पूरे जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया था। हम लोगों के द्वारा भी वहाँ कैंप किया गया अहियापुर थाने में और देर रात्रि में 1 बजे के लगभग ये दोनों अपराधकर्मी हैं, जिसमें एक का नाम संतोष है, दूसरे का नाम सचिन है। झापा पे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इनके साथ में जो हम लोगों की टीम थी वहाँ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, लगभग 3 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ कंट्रोल फायर किया गया, जिसमें दोनों ही अपराध कर्मियों को 1-1 गोली पैर में लगी है। दोनों अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है और इन तीनों ही अपराध कर्मियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जो पूरी लिस्ट में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो कस्टडी से भागने के बाद ये लोग हथियार कहाँ से लाते हैं, क्योंकि पुलिस पे भी हमले करने की जज? एक्चुअली उसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहता है और इनका ग्रोथ काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से जो हम लोगों के पास में अभी तक इनपुट्स आए हैं, भागने के तुरंत बाद ये लोग ऐसे ही साथियों के साथ में जाते हैं जिनके साथ पहले पूर्व में घटनाएं घटित कर रहे होते हैं और उसके बाद नो डाउट इनका योजना यही रहती है कि या तो जिले से कहीं बाहर जाएंगे या हो सकता है कि बगल में जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से बाहर निकलेंगे। और कहाँ से ये लोग पकड़े गए थे? ये लोग सिकंदरपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र से पकड़े गए थे और जो देर रात्रि में मुठभेड़ हुई है
वो मुठभेड़ अय्यापुर थाने के अंतर्गत झापा फ्लाईओवर है उसके नीचे हुई है। अब फिर से इन लोगों की कुछ प्लानिंग वगैरह थी क्या घटना करने की? काफ़ी इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं इनसे पूछताछ के दौरान, चूँकि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए अभी उसको शेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं। सर, झपहा में जो चिकित्सक की हत्या हुई थी उसमें क्या मोटिव था? इनका लूट के उद्देश्य से किया था कि? अभी तक की पूछताछ में लूट का ही मोटिव सामने आ रहा है, लेकिन चूंकि जहां घटना घटित हुई उसके कुछ दूरी पर ही संयोगवश वहां पर हम लोगों की 112 की गश्ती गाड़ी थी जो किसी घटना को कवर करके वहां से लौट रही थी। तो इनके द्वारा फिर उस योजना को वहां छोड़ दिया गया। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस यहाँ पर आ जाए, और जिस समय वो जो क्वैक थे उनके साथ गोलीबारी की गई उसी के 2 या 3 मिनट उपरांत वहाँ एक मेजर एक्सीडेंट भी हो गया। उस एक्सीडेंट को लेकर पुलिस वहाँ रश की और इन लोगों को लगा कि शायद गोलीबारी की घटना को देखते हुए पुलिस आ रही है, तो भयभीत हो गए और बिना उनकी गाड़ी लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। ये तीनों सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों ही इसी जिला के ही रहने वाले हैं, जिसमें से एक अय्यापुर के रहने वाले हैं और बाकी हथौड़ी। होली को लेकर मुजफ्फरपुर के शराब माफिया काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरे राज्यों से शराब की खेप मंगाकर उसे स्टॉक किया जा रहा है। होम डिलीवरी चल रही है, ये बात पुलिस और उत्पाद विभाग भी बखूबी जानती है। उत्पाद पुलिस ने अय्यापुर थाना क्षेत्र की भालो देवी के घर में छापा मारा। घर में पुलिस की धमक पड़ते ही भालो देवी तो मौके से भाग निकली। काफी देर तक सर्च करने के बाद शराब नहीं मिली तो मुखबिर से इनपुट मिली कि शराब जमीन के अंदर तहखाने में रखा गया है। इसके बाद नजारा देखकर उत्पाद पुलिस टीम भी दंग रह गए। बेडरूम के अंदर फर्श के नीचे तहखाना बना था। शक ना हो इसलिए तहखाने के ऊपर एक सामान्य ढक्कन रखा था। एक बार देखने से ऐसा लगा जैसे सिवरेज का टैंक हो, इसके अंदर शराब छुपा कर रखी गई थी। वहां से 19 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया। इसके अलावा 0 माइल चौक से भी उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में टेट्रा पैक दारू बरामद किया है। दोनों मामले में पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बिहार में शराब माफियाओं का नया नया पैंतरा देखकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के पसीने छूट रहे हैं। जिस तरह से भालो देवी ने अय्यापुर के दादर में शराब को बेडरूम के एक तहखाने में छुपा कर रखा था, उनको ये मालूम नहीं था कि उत्पाद और ये पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचकर छापेमारी कर देगी। हालांकि पुलिस को सूचना मिली और पुलिस गई वहां पर, छापेमारी की और लगभग 19 कार्टन विदेशी शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया। मौके का फायदा उठाकर भालो देवी घर के पीछे के रास्ते से फरार हो गई। वहीं एक अन्य लोगों को जो घर में उस वक्त मौजूद थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो लगातार भालो देवी शराब का कारोबार कर रही थी। इनके अलावा उनके कई सिंडिकेट का भी नाम सामने आया है जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। उत्पाद के आयुक्त का कहना है कि होली को लेकर माफिया लगातार एक्टिव है, जिसको लेकर सर्विलांस का भी मदद लिया जा रहा है। उनको धरपकड़ को लेकर लगातार उत्पाद एवं जिला पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला सहित पूरा उत्तर बिहार अभी पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठे नमी युक्त हवा के प्रभाव में है। इसकी वजह से बुधवार की सुबह से शुरू हुई बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। गुरुवार को भी पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। हालांकि दोपहर और शाम में इससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान तेज पूर्वा हवा चलती रहेगी। इसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का पूर्वानुमान है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण ठंड में फिर से इजाफा हो गया। राहत तो पूरे शहरवासी को मिली है। बारिश अगर हल्की हल्की हुई अगर तो ये शहर के लिए अच्छा है। गर्मी भी काफी पड़ रही थी कुछ दिनों से। हाँ, गर्मी तो पड़ रही थी लेकिन बारिश होने से काफी राहत है। शहरवासी को बहुत ज्यादा राहत मिला गर्मी पड़ने से। जिस प्रकार से बारिश हुई है, क्या लगता है कि आम, लीची और के फसलों पर भी असर पड़ेगा? हाँ, आम लीची में तो मोजर आ गया हुआ है। अभी आप देखिएगा यहाँ आकर तो पूरा आम लीची में मोजर आ गया हुआ है और इसका फल भी काफी मीठा होगा। मीठा होगा तो क्या लगता है कि बारिश से फल को फायदा होगा या नुकसान होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हल्की बारिश से। बारिश अगर तेज हुई तो फिर नुकसान होगा फल को। एनटीपीसी कांटी अपने व्यावसायिक संचालन कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत क्षेत्र के विकास के लिए भी हर संभव कदम उठा रही है। यह बात बुधवार को एनटीपीसी कांटी में आयोजित प्रेस वार्ता में परियोजना प्रमुख मधु एस ने कही। मधु एस ने बताया कि कांटी स्टेशन एनटीपीसी ने नॉन पेड हेड स्टेशन में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि यूनिट 3 ने
31 अक्टूबर 2023 को निर्बाध बिजली उत्पादन के मामले में 208 दिनों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया और 197 दिनों के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर लिया है। इस वर्ष 2023-24 के दौरान कांटी स्टेशन ने अभी तक इस वित्तीय वर्ष में 2991.94 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर MOU टारगेट को प्राप्त कर लिया है। इस वर्ष इस यूटिलाइजेशन का कार्य मानक 100% से बढ़कर 119% प्राप्त किया गया, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। प्रेस वार्ता में आनंद बनर्जी, महाप्रबंधक तापस साहा, महाप्रबंधक महेश सुथा, अपर महाप्रबंधक HR, CSR एवं परिचालन विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित थे। सबको नमस्कार। आज हम NTPC कांटी में मीडिया का हमारा सहयोगी सबको बात करने के लिए आमंत्रित किया था। आप लोग सब लोग आया, हमारे पास बैठा और काफ़ी देर बात हुआ, काफ़ी विषय पे चर्चा किया। हम हमारा प्लान के बारे में, प्लान का परफॉर्मेंस के बारे में और सेफ्टी के बारे में, और जो हमारा बाहर काम करता है CSR और कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसके बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आने वाला कुछ छोटा हमारा काम का प्लानिंग है, इसके बारे में भी काफ़ी शेयर किया था। इन सब के लिए आपका जो सुझाव और ये सब बातों ने हमने नोट किया। आगे भी और अच्छा के लिए काम करने के लिए पूरा प्रयास रखेंगे और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और लोकल बिजली का प्रोडक्शन के लिए हमारा काफ़ी काम चलेगा, आगे चलेगा और अच्छा करने के लिए उम्मीद है हमारा। और इसके बारे में और कुछ सुझाव है तो आमंत्रित है, और भी हम करने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है। बिहार में पहला और देश का टॉप 10 में NTPC शामिल हो गया, आगे उसको हाँ, कैसे बढ़ते? ये है अभी का स्थिति में बिहार में तो टॉप में है पिछले वित्त वर्ष में, और NTPC में भी वन ऑफ द टॉप 10 में है, और इंडिया में टॉप 25 में एक प्लान के रूप में NTPC कांटी परफॉर्मेंस कर रहा है। ये हम सबके लिए एक गर्व की बात है, और आगे भी हम इसको आगे लेके जाना है और अच्छा करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा उत्पादन के क्षेत्र में कितना आगे है अभी? कितनी मेगावाट अभी? उत्पादन क्षेत्र में अभी NTPC कांटी में 2 यूनिट है, दोनों मिला के 390 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं हम। वो 390 मेगावाट जनरेट करने के लिए जो हमारा प्लान है, जो बिजली का ग्रिड के हिसाब से, प्लान के हिसाब से चलाता रहता है, इसके लिए पूरा एफर्ट हमारे हिसाब से हो रहा है और उसी हिसाब से काम भी हो रहा है उसमें। और टाइम टू टाइम इसमें प्लानिंग रहता है कि ओवरऑलिंग करना है और बाकी भी उसका एसोसिएट एक्टिविटी करना है। ये भी पूरा सेफ्टी के हिसाब से, पूरा प्रोटेक्शन के हिसाब से हम करने का पूरा प्रयास चल रहा है। नए वित्त वर्ष में इसी ऐसे होल्ड तो काफ़ी प्लान है उसमें, मतलब कंपनी थर्मल पावर प्लांट के अलावा बाकी भी पावर जनरेशन मेथड में आने वाला है, जैसे सोलार, विंड, हाइड्रोजन जनरेशन, ये सब अलग अलग एक्टिविटी में कंपनी इन्वॉल्व है। उसी साथ में काफ़ी जगह पे काम हो रहा है, तो आने वाला टाइम में हम उम्मीद रखें कि और भी अच्छा दिखाई दे पावर सेक्टर। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कुछ नई प्रोडक्शन बनाने के लिए NTPC ऐसे कंपनी नया प्लान भी बना रहा है, इधर कांटी में नहीं बट इंडिया में काफ़ी जगह पर सेलेक्ट किया है, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है। अभी तो प्रधानमंत्री जी इनोग्रेट किया है, लारा में किया, सिंगरौली में किया रिसेंटली लास्ट वीक में। तो इसी हिसाब से पूरा कंट्री का पावर सेक्टर अच्छा करने के लिए प्लान बन रहा है। उम्मीद है कि आने वाला टाइम में वो भी अच्छा बाहर आए। विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार के 3 दिवसीय प्रांतीय कार्य समिति की बैठक का समापन बुधवार को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गंभीरता के साथ चर्चा के उपरांत समाप्त हो गई। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक स्थित एक होटल में आयोजित बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए विहिप के उत्तर बिहार प्रांतीय अध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि 3 दिनों की बैठक में जो विषय कार्यकर्ताओं को दिया गया उसका 100% पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि समापन के अंतिम दिन उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं के बीच नई जिम्मेवारी की भी घोषणा की गई है। मौके पर क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद कुमार, क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल, प्रांत संगठन मंत्री नागेंद्र समर्थ, प्रांत अध्यक्ष कृष्णदेव झा, प्रांत मंत्री राजकिशोर सिंह, बिहार झारखंड के विधि प्रकोष्ठ प्रमुख अशोक श्रीवास्तव, अधिवक्ता प्रांत से संपर्क प्रमुख सह विभाग मंत्री राणा रणवीर सिंह सहित कई केंद्रीय, क्षेत्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दिन ये
साल में 2 बार हमारी केंद्रीय बैठक होती है और प्रांतीय बैठक होती है। उसी क्रम में इस बार मुजफ्फरपुर में विश्व हिंदू परिषद का प्रांत सम्मेलन, प्रांत बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी देश में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस तरह की समस्याएं अभी उत्पन्न हो रही हैं, उस संदर्भ में बातें हुई, नए लोगों को जोड़ा गया इसमें, और कार्यकर्ताओं को किस ढंग से कार्य करना है क्षेत्र में जा कर के, उसके लिए जो हमारे केंद्रीय पदाधिकारी आए थे उन लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कार्यकर्ताओं को। बुधवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील कार्यालय में आयोजित ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की बैठक में 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु एवं शहीद सुखदेव के शहादत दिवस को पंचायत स्तर पर लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। नेताओं ने कहा कि किसान, मजदूर, आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का असहनीय कष्ट झेलने को मजबूर है। बैठक में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के रुदल राम, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के चंद्र मोहन प्रसाद, राधिका रमन प्रसाद, AKKMS के काशीनाथ चहनी, AIKS के मदन प्रसाद, किसान महासभा के जितेंद्र यादव, AIKMKS के उदय चौधरी, बिहार राज्य किसान सभा के चंदेश्वर प्रसाद चौधरी सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक मुजफ्फरपुर मोती झील कार्यालय में हुई, जो पिछले 14 मार्च को दिल्ली के रमीला मैदान में महापंचायत, किसानों का जो महापंचायत हुआ, उसमें निर्णय लिया गया कि देश के तमाम गाँव में जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च की शहादत दी थी, उनकी जो सपना था पूर्ण समाजवाद, पूर्ण शोषण विहीन समाज बनाने का, और आज जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बोलने की आज़ादी पर हमला हो रहा है, ऐसे स्थिति में यह निर्णय लिया गया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न संगठन के लोग उपस्थित थे। आज यही निर्णय लिया गया है। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के संस्कृत कॉलेज परिसर में आयोजित उपनयन महोत्सव में 275 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इसमें राज्य के 1 दर्जन जिले से 255 बरुआ शामिल हुए। वहीं यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए नेपाल और बनारस से आचार्य को बुलाया गया। विधिवत पूजा मटकोर के साथ 275 बच्चों का सामूहिक उपनयन संस्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक ने कहा कि 275 बच्चों का पूरे विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत कराया गया है। उन्होंने बताया कि चाणक्य विद्यापति सोसाइटी पिछले 10 साल से सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कराती आ रही है। इन सभी के रहने खाने से लेकर पूजा मटकोर के भोज और जनेऊ का भोज की व्यवस्था है। 51 ब्राह्मणों ने मिलकर संस्कार कराया। मुजफ्फरपुर के साथ साथ आसपास के जिले और नेपाल से भी आचार्य ब्राह्मण पधारे हैं। बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में रंगभरी एकादशी के अवसर पर बुधवार को पुजारियों और श्रद्धालुओं ने अबीर और गुलाल से होली खेली और भोले बाबा का महाश्रृंगार के दौरान ढोल नगाड़ों की थाप से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। सभी ने एक साथ फागुन के गीतों पर खूब मस्ती की और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि होली आपसी सद्भाव और भाईचारे का त्योहार है। इसे हम सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। सभी पुराने गिले शिकवे को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए।
ये रंग भरी एकादशी जब से बाबा गरीबनाथ जी का दरबार है तब से हम लोग यहाँ करते हैं। ऐसे तो होली का ही महापर्व है और ये रंग भरी एकादशी फागुन माह के एकादशी तिथि के दिन मनाते हैं हम लोग। और फूलों से रंग बिरंग के फूल, रंग बिरंग अबीर गुलाल से बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार करके और भक्तों संग बाबा गरीबनाथ होली खेलते हैं। और उसके बाद सेवक परिवार की ओर से यह परंपरा शुरू से चली आ रही है और आगे भी चलेगा ये। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।